खेत, ये अपना खेत है, बेगम साहिबा भी है ये, और ये ट्वेल है अपनी। बच्चे कुछ भी कमेंट कर देते हैं, कहाँ तेरा खेत है, तुझे क्या पता, ते तो नौकरी किया है, कितनी जमीन है तेरे। मैं उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरे जमीन उससे ज्यादा है, ज्यादा बड़ाई नहीं माननी चाहिए। ठीक है, सभी के है, किसी के कम ज्यादा है। और ये जो वहां से जमीन बाहर रखी है, ये मजदूर काम कर रहे हैं। चलो, मेरा खेत कहाँ से शुरू है, मैडम उधर बैठी है, आम का पेड़ भी है, बहुत अच्छा। यहाँ से मेरा खेत स्टार्ट है, यहाँ से ये खाड़ जा रहा है, ये हमारे चाचा राम नवाज का खेत है। ये जो जमीन है बाहर रखी है, ये मेरी है, मेरे हिस्से में है। तो वहां तक जो पेड़ दिख रहा है सामने दूर, अकेला सिंगल पेड़, ये पेड़ है, लेकिन भाइयों की भी है इसमें। चलो यहाँ से दिखाते हैं आपको। गांव वालों को तो पता ही है, लेकिन गांव का ही बच्चा एक मैसेज करता है कहाँ तेरा खेत है। अरे भाई हद है, कमा लो, नौकरी कर लो, पढ़ाई कर लो। मैं भी एक सिपाही भर्ती हुआ था। चलो यहाँ तक तो पहुंचे हैं, आगे बढ़ लो। चरित्रवान बनो, पढ़ाई करो, कंपटीशन का जमाना है। कहाँ खेत है, कहाँ ढोले, यहीं पावे। इतनी सी में सारी जिंदगी लग जा लोगों की, काटने में, बेईमानी में। अब देख सकते हैं कितने कदम में चल लिया। ये अपना ही ईख है, अपनी खेती में। भाई बोल रहे हैं ठीक है। अभी इधर को चलते हैं।
इधर से नीचे खद्दर आ गई थी। यहाँ तक हम लोग हमारे पशु चराते थे, और ऐसे दबंग फादर थे हमारे कि किसी की हिम्मत नहीं थी यहाँ पे पशु ला के चरा दें। आज मैं बता देता हूँ, खुले छोड़ते थे, खुले, क्योंकि नीचे आगे जमुना ही थी, ये बिल्कुल खाली था। फालतू बात करते हैं, किसी की हिम्मत ही नहीं थी इस मेंढ पर पैदल ही चल रहे। एक बंदा यहाँ पे तहमंद बांध का आता, उसकी पिटाई उनके घर वालों को याद दिला रहा हूँ, हालांकि वे बेचारे कुछ कहते नहीं है। तो ऐसे फादर हमारे थे कि जो बहुत ही चरित्रवान, निष्ठावान, ईमानदार। पहले ऐसे ही था, कोई किसी का बच्चा गलत है तो उसको भी धमका करे थे लोग बाग। फिर ये नीचे मारा आ गया। अभी मैं नहीं खरीदा ये, अभी वहां तक, वॉशमेंट तक और वहां तक। हमारे फादर ने आधा खरीदा था पहले, आधा मैं खरीदा, मेरी वाइफ के नाम है। और ये कोई फर्जी बेनामी नहीं है, ये किसी की दबाई और नहीं है, ये हमारे फादर की कमाई है, जो 4 बीघे जमीन से हमें आज 7 बीघे जमीन करके गया है। हमने भी इसमें कुछ मिलाया है। यहाँ तक मेरे हिस्से में है, यहाँ तक ये मेंढ आ गई, ये वाली मेंढ आ गई। ये हमारे छोटे भाई हैं, हर रमेश हल चला रहे हैं, जिसमें हल चला रही है हमारे भाई ऑफिसर हैं, उम्मीद है उसकी जमीन उसका हिस्सा है। और ये जमीन तो अभी खरीदी है, ये वाली अभी खरीदी है, इसका दाखिल खारिज जो 7-8 दिन पहले हुआ है। इसके अलावा आगे चलते ये ओमवीर पे जमीन है, यहाँ से लेकर के उस मेंढी से लेकर के जहाँ है वहां तक, और वहां से लेकर के यहाँ से लेके आगे तक, वहां तक जहाँ तक ही है, ये हमारे रमेश भाई की जमीन है। फिर वो निनाने की सीमा जाती है। अरे बेटे कुछ देख के तो कमेंट कर ले करो। इसमें भी मेरे भाई की आधी जमीन है, हरगिर की खरीदी है। ये किसकी खरीदी है उनका नाम नहीं लेते, अच्छा नहीं होता है। उन्होंने कहीं और खरीद ली जिन्होंने बेची है, क्यों चकबंदी हो नहीं रही है, तो इससे 6 लोग अपनी जहाँ इकट्ठी बनती है वहां पर पूरी कर लेते हैं। ये निनाना सीम आ गया। और ये जमीन किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की सेना के सैनिकों की। और ये हमारा खेत है। ये 99 की सीमा, 99 आलू का खेत है ये। और ये हमारा है खेत, यहाँ से वो 12 दिख रही, वो मजदूर जा रहा, वो 12 से जहाँ से मैं आऊँ वो हल चल रहा। ये नीचे ईंख है, इसमें से आधी जमीन हमारे बड़े भाई हरबीर ने खरीद रखी, उससे आगे मैं पहले बताया ही है आप लोगों को। चलो, इसके अलावा और है 16 बीघे जमीन वहां पर। वो जो सामने 12 दिख रही है वो हमारी 12 है, वो वाली सफेद, ये वो वाली। अजी खेत में तो जाते नहीं हो तो भैया, नौकरी में प्रमोशन लेना हो, खेत में क्यों?
खेत संभालने के लिए है ना बहुत यहाँ पे। पहले करियर पे, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर अपना गोल्ड पर फोकस करो। थिंकिंग, सोचो मुझे क्या बनना है, आप वही बनोगे। आप घुमक्कड़ भुक्कड़ सुल्फियालों के पास बैठोगे, शराबियों के पास बैठोगे, झूठी झूठी बात बताने वाले गांव का माहौल खराब वालों के पास बैठोगे तो ना आप पढ़ाई कर पाओगे ना आपके बच्चे कर पाएंगे। आप कहीं ना कहीं झगड़ा ही करते पाओगे। दिखाएं नीचे की जमीन, चलो नीचे चलते हैं। ये सन 2000 में जब मैं एलजी कोर्स पे था देवलाली में, तब हमने खरीदी। ये तो मैंने अभी खरीदी है, ये वाली तो अभी खरीदी मैंने। खरीदी तो 2016 में थी, लेकिन मैं नौकरी में व्यस्त होने के कारण ध्यान नहीं दिया, इसका दाखिल खारिज नहीं हुआ था। डीएम बागपत महोदय अस्मिता लाल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना पुराना बैनामा इस पर फर्जी बैनामा नहीं होने दिया और मेरे नाम से दाखिल खारिज कर दिया। मेरे नाम से नहीं, मेरी पत्नी के नाम से ली थी मैंने जमीन। ये बात है 40 साल में मैं 1-2 बार ही आया हूँ या आज आया हूँ। ये यहाँ से लेकर के जो बड़ा ईंख खड़ा हो वहाँ तक ये जो ईंख है, ये मेरे हिस्से में जमीन है। 3 बिघा ये जमीन है और 1 बिघा उस तरफ है। तो जी वो 12 हमारी है। जो पेड़ है वे वहाँ तक जमीन हमारी है। 16 बीघे जमीन है ये। चलो नाम ही ले देते हैं किसकी है। ठीक है, चौधरी ओम प्रकाश जी पैसे वाले धनवान आदमी थे, वे अहमदाबाद जाकर रहने लगे, उनके बच्चे यहाँ पे नौकरी करते थे। ये जमीन उनकी हमने ली थी, इसको खरीदना नहीं कहेंगे, किसी का अपमान करना नहीं है। और जिसके लिए मैं पिछले 5-6 महीने से रोजाना तहसीलदार, डीएम, भूमि लेखक ब्रह्मदत्त के पास जा करके जमीन लिखवाई, वो ये जमीन है जिसका बैनामा 2016 में हो गया था, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ। क्योंकि क्या होता है कि दाखिल खारिज नहीं होता, इससे पहले लोग अपना लोन ले लेते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है, फिर वो लोन की वजह से दाखिल खारिज नहीं होता है। और बेचने वाला को क्या पड़ी भाई, वो तो खरीदने वाले को देखनी चाहिए। और हम तो भैया सैनिक हैं, यकीन करते हैं, ठीक है यार खरीद लिया, वो बंदा इस ज़मीन पर लोन नहीं लेगा, लेकिन उसकी भी क्या गलती है। सरकार क्या होता है, उसके नाम से जितनी भी ज़मीन है वो बैंक वाला वो पूरी पे लोन कर देता है। तो उसमें गलती ना उसकी ना मेरी, ये बैंकों की हेरा फेरी है। ठीक है जनाब, देख पता चल गया है। जो कहता कितनी ज़मीन है, 4 बीघे ज़मीन मेरी है और इसमें से आधी ज़मीन मेरी है। आधी मैडम के नाम करो, ये उससे पहले आधी पहले खरीदी थी कभी हमने सन 1984 में, उसमें से 1/4 है, मतलब चारों भाई में एक हिस्सा। और दक्षिण पश्चिम की दिशा में वो पत्थर पड़ा दिख रहा है आपको उस पेड़ के पास से, ये जो पेड़ है इससे लेफ्ट में एक लाल पत्थर पड़ा, वहां से लेकर के ये पेड़ यहाँ तक पश्चिम दिशा, और पूर्व में उठवेल है। ये इधर हमारे भाइयों की है, बकवास कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ हर बच्चा मेरी बात को पॉजिटिव ले और थोड़ी सी ईर्ष्या करे, मेरे से जले, मेरे से घृणा नफरत करे, लेकिन अपने खानदान के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए खुद करके दिखाए तो फायदा है ना। ऐसे बुराई करने से क्या फायदा है। आप नौकरी लग गए, फौज में, पुलिस में, 100 गज का प्लॉट ले लिया,
शहर में रहने लगे, बच्चे एजुकेटेड हो गए, गांव में आपकी कुछ थी नहीं थी तो आपने कभी देखभाल नहीं करी। ठीक है सर ना। मैं किन बच्चों को कह रहा हूँ, जो बच्चे जिसको हम फोर्थ श्रेणी बोलते थे, डी ग्रुप, आजकल तो शायद एक्स वाई ग्रुप 2 ही कर दिए हैं या ए बी कर दिया, ऐसा कर दिया होगा कि आप डीएम, एसपी, जज, जनरल, मेजर जनरल नहीं हो, आप साधारण नौकरी करते हैं, साधारण परिवार के हैं, तो अपने गांव की हीरे जैसी जमीन, आपकी पुश्तैनी जमीन जो आपके दादा ने, बाबा ने, आपके मामा ने आपके लिए कमा के दिया है, उसका सम्मान करें। जब नौकरी करते हैं आपको रोजाना खेत में जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करें अगली प्रमोशन के लिए। अगर वहां पर टाइम नहीं मिलता, आपको छुट्टी मिलती है, इसमें आकर के ट्यूशन करें, कोचिंग करें। चलो एक याद आ गया, ये जो ऊंचाई है इस खेत, यहाँ से लेकर के इस ऊपर तक, ये मेरे मामा हर की बनाई हुई है, देख लो। तो कभी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। ये जो ऊंचाई है ये हमारे मामा जी स्वराज सिंह सूबेदार, जो सूबेदार हैं लोडे से, ये उनकी बनाई हुई है। तो कितना मेहनत किया होगा बुजुर्गों ने। आज तो बच्चों के पास में ट्रैक्टर है, ट्रॉली है। हमारी माँ, दादी, बहनें, हम लोग फावड़े से काम किया करते थे इस खेत में, फावड़े से। और यहाँ पर जब पहली घंटी बज जाती थी तब तो समझ गए कि भैया तो खाने पीने के लिए चौधरी बना रहे थे आपको। अरे क्या हाल है? वो लोकेंद्र कहाँ है? अच्छा, वो उसको चेयरमैन साहब को क्या हो गया? ये पानी जा रहा खेत के साथ। अब हमारे पड़ोसी आ रहे, हवलदार राम कुमार के बेटे। ये जहां तक पानी जा रहा है वहां तक जनाब खेत हमारा है। मैं बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, एक से एक जमींदार, एक से एक पैसे वाले पड़े दुनिया में। क्यों, क्या नाम है आपका? मैं भूल जाता हूँ। विकास। एक से एक जमींदार, एक से एक पैसे वाले हैं, आए लोग चले गए अपनी पारी खेल के दुनिया में। सभी जाना, थारे खेत तो है ही नहीं, तू तो खेत में नहीं जाता। अरे खेत में नहीं जाता तो मेरे परिवार है ना खेत देखने वाला। मैं वो चीज देखता हूँ जिस पर तुमने हक जता लिया था, थारा कोई हक नहीं है। उसके लिए मैं तपस्या करता हूँ, खानदान के लिए, इस परिवार के लिए। मेरी गारंटी है, भारत में अगर फर्जी चौधरी को कोई बुला भी दे, अपनी खाप के नहीं, किसी भी खाप के, कितनी मेहनत किया, दिन रात करते हैं। जुनून होता है ना, कोई कुछ कर रहा है।